कोरमा, कड़ाही, निहारी खाकर जब दिल भर जाए तो एक बार चिकन का ये शोरवे वाला सालन ज़रूर बना के देखिएगा, जो आप चावल और रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट करके एक पतीली में ऐड कर दिया है और यहाँ पर 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। तो टमाटरों को भी इस तरह से 4-4 पीसेज में कट करके मैंने पतीली में ऐड कर दिया है। इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसको उबाल लेते हैं। हमने इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। तो इतनी देर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 टेबल स्पून दही ले लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। और इन सारे मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से फूल जाएंगे और आपका जो शोरवे वाला सालन बन के तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। 10 से 15 मिनट में हमारे प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो इनको हम ठंडा करने के लिए एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसी पानी के साथ हम प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से ब्लेंडर जग के अंदर पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से बॉईल करके जब आप चिकन का शोरवे वाला सालन बना के तैयार करेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा और बहुत ही मजेदार आपका सालन बनकर तैयार होगा। अब हमने गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 700 ग्राम चिकन। तो चिकन को अच्छी तरह से धोकर स्टेनर में रख लिया था। चिकन ऐड करके चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। हमने चिकन को तकरीबन 70% कुक कर लेना है। इसमें हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर लेते हैं और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है समरा को लंदन से, महरीन को अबू धाबी से, साइमा को लाहौर से, हन्नान आजाद कश्मीर, इरफान आसिफ टोरंटो से। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से पीस लिया है और चिकन के अंदर भी खड़े मसाले डालकर हमने चिकन को भी फुल फ्लेम पर फ्राई कर लिया था। चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और इसको भी हम 1 मिनट तक चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो हमने प्याज और टमाटर का मसाला बना के तैयार किया है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और हमारा जो चिकन है यहाँ पर तकरीबन 80% कुक हो चुका है। तो चिकन को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि चिकन बहुत ज्यादा ना गल जाए। तो चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और ये मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए। एक बार आप अपने घर में ये चिकन का शोरवे वाला सालन जरूर बना के देखिएगा। ये बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा और ये चावलों के साथ भी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। तो देखिए इस मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, ये नीचे लगना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं दही वाला मिक्सचर। इस तरह से दही के अंदर सारे मसाले भी फूल गए हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाता है। दही वाले मिक्सचर को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमने इसके अंदर दही वाला मिक्सचर ऐड कर दिया है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर दही ऐड करेंगे तो दही फट जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल लो फ्लेम करके पहले दही ऐड कीजिएगा और दही को आप मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर दही के बाउल को साफ करते हुए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर देती हूँ और चिकन ऐड करके हमने इस मसाले को चिकन के साथ एक बार और अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से चिकन भी 100% कुक हो जाएगा और ये सारा मसाला चिकन के अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से और भून लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। आपको जितना शोरवा रखना हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको एक उबाल आने तक पका लेते हैं। इसके साथ ही आधा बंच बारीक कटा
हुआ हरा धनिया भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से सारा ऑयल सरफेस पर आ गया था। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन का शोरवे वाला सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार आप अपने घर में इस मज़ेदार से चिकन के शोरवे वाले सालन को ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।